हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का शशांक एंड दीपू में यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जियोग्राफी की नई क्लास में आ चुके हैं। ठीक, हम लोग चैप्टर नंबर 2 को पढ़ रहे थे, जो कि आपका चैप्टर नंबर 2 है, जो उसमें 6 लेक्चर को हम लोगों ने पहले चैप्टर को 4 लेक्चर में कंप्लीट किया था, और जो चैप्टर नंबर 2 है उसको हम 2 लेक्चर, अभी ये दूसरा वाला लेक्चर कंप्लीट कर रहे हैं, तो लेक्चर नंबर 6 है। ठीक, अब इसमें हम भारत के स्वरूप को, मतलब भारत के भौतिक स्वरूप को पढ़ रहे हैं। तो भारत का जो भौतिक स्वरूप है उसमें हम लोगों ने जो, जैसे भारत के भौतिक स्वरूप में जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो जब भारत का भौतिक स्वरूप जो था, इसमें हमने हिमालय के बारे में, मतलब हिमालय कैसे है इसके बारे में पढ़ लिया था, और उसमें कुछ पॉइंट को मैंने छोड़ दिया था और बोला था कि अगले क्लास में उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, अब सबसे पहले हम आएंगे तो बृहद हिमालय के बारे में देखेंगे। उस वाली वीडियो में जब हम उसमें पढ़े थे, हम लोग ने उस वाले में आपका ट्रांस हिमालय के बाद किसके बारे में, ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़े थे। अब इस वाले में बृहद हिमालय और आंतरिक हिमालय, मतलब इसी को बृहद हिमालय या आंतरिक हिमालय कहते हैं। अब उस वाले वीडियो में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने 4 बताया था आपको, चारों को मैं बना देता हूँ। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे ट्रांस, फिर उसके बाद बृहद, फिर उसके बाद लघु या मध्य, फिर लास्ट में आपका आया था शिवालिक। जैसे कि मैं हाथ के थ्रू भी बताया था आप लोगों को कि अगर मैं हाथ को बनाऊं तो इधर वाला हिस्सा जो था वो था आपका ट्रांस हिमालय, और फिर उसके बाद बृहद हिमालय था, फिर उसके बाद मध्य हिमालय था, फिर उसके लास्ट में आपका था शिवालिक हिमालय। ठीक, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो उसमें से हम लोगों ने ट्रांस हिमालय को पढ़ लिया था, ट्रांस हिमालय के बारे में हमने पूरा अध्ययन कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग बृहद हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे तो पहली पॉइंट ही बनती है कि इसका विस्तार नंगा पर्वत से नामचा बरवा पर्वत तक है। मतलब कि अगर बृहद हिमालय का स्टार्टिंग पॉइंट देखेंगे तो स्टार्टिंग पॉइंट किस पर्वत से स्टार्ट होता है, नंगा पर्वत से, और कहाँ तक जाता है तो नामचा बरवा पर्वत तक जाता है। दूसरा, गंगा यमुना का उद्गम स्थल भी इसी हिमालय से होता है। अब होता क्या है, जैसे बृहद हिमालय जो है वो कई पर्वत चोटियों से मिलकर बड़ा है। मतलब कि जो पर्वत होते हैं ना वो एक नहीं होते, मतलब कई ऐसी लाइन से पूरे पर्वत बने होते हैं। ठीक, समझ में आ रहा होगा होपफुली। तो ये जितने भी पर्वत बने होते हैं, तो इसमें से जो बृहद हिमालय वाला होता है, बृहद हिमालय में कई ऊंची ऊंची चोटियां पाई जाती है। तो इसी पर्वत को, जब ये पर्वत जो होते हैं इस पे बर्फ गिरता है, तो बर्फ जो होता है, ये बर्फ जब पिघलता है तो इससे नदियां निकलती है। तो गंगा और यमुना नदी, इसका उद्गम किस वाले हिमालय से होता है तो बृहद हिमालय से। तो अगर कोई पूछे कि गंगा और यमुना का उद्गम स्थल हिमालय के कौन से पार्ट में है, ये पूछेगा, तो उसमें अगर ट्रांस, बृहद, लघु या मध्य या फिर शिवालिक देगा तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, बृहद हिमालय को। अगर गंगा यमुना का स्पेशली पूछेगा तब तो यमुनोत्री गंगोत्री ये आपको देना कि यमुना यमुनोत्री से निकलती, गंगा गंगोत्री से। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा चीज कि कामेट पर्वत के पश्चिम में बंदरपूछ पाया जाता है, यमुनोत्री पाया जाता है, गंगोत्री पाया जाता है, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये सारी जो जगह है आपको दिख रहे हैं, ये सब किसके हिस्से हैं, बृहद हिमालय के हिस्से हैं। आगे देखेंगे तो इसे महान या सर्वोच्च, सर्वोच्च या हिमाद्री या फिर मुख्य हिमालय भी कहा जाता है। तो इसके कितने नाम हो गए आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये सारे नाम इसी के हैं। ठीक ना, सारे नाम आपको जो देखने को मिल रहे हैं, ये सारे नाम आपको किसके मिल रहे हैं, बृहद हिमालय के। फिर आगे देखेंगे तो इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में, मतलब कि बृहद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, और ये कहाँ पे है, नेपाल में। और दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि माउंट एवरेस्ट जो है, मतलब माउंट एवरेस्ट कौन से हिमालय के हिस्से में पाया जाता है, तो आप क्या कहेंगे, बृहद हिमालय के हिस्से में पाया जाता है। ठीक, होपफुली आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। ठीक, आगे चलेंगे तो अगला नंबर आएगा मध्य या लघु हिमालय। हमने पहला पढ़ लिया ट्रांस हिमालय, दूसरा पढ़ लिया बृहद हिमालय, तीसरा नंबर है मध्य या लघु हिमालय। मध्य या लघु हिमालय जो है, इसमें ये क्या है कि इस वाले हिस्से में ज्यादा घूमने फिरने वाली चीजें। ट्रांस हिमालय में हम लोग देखे थे तो उसमें 4 चीजों को बांटे थे। बृहद हिमालय में हमने देखा कि इसमें सबसे ऊंची ऊंची चोटियां पाई जा रही थी। मध्य या लघु हिमालय जो है ये पर्यटन और घूमने के लिए बड़ी अच्छी है। मतलब कि इसमें यहीं पे कुल्लू मनाली,
कुल्लू मनाली शिमला ये सब घूमने वाली जगह है कि नहीं। आप लोग गर्मी की छुट्टी में कई लोग घूमने जाते हैं, कुल्लू शिमला मनाली डलहौजी रानीखेत नैनीताल, मतलब कि जितने पर्यटन वाले स्थल हैं सब किस वाले हिस्से में आते हैं, हिमालय के, तो मध्य या लघु हिमालय वाले में। यहाँ पे जंगल बहुत पाया जाता है। दूसरा चीज कि यहाँ पे घास पाया जाता है, और जो घास पाया जाता है उसको मर्ग बोला जाता है, जैसे सोनमर्ग गुलमर्ग इन नाम से जाना जाता है। और उत्तराखंड में इन्हीं घास को प्यार बोला जाता है, प्यार नहीं प्यार। उत्तराखंड में क्या बोला जाएगा, प्यार। और जम्मू कश्मीर में क्या बोला जाएगा, मर्ग। ठीक, होपफुली समझ में आया होगा। नेक्स्ट, अब हम शिवालिक हिमालय के बारे में देखेंगे कि शिवालिक हिमालय कैसे है। अब शिवालिक हिमालय को जब समझेंगे तो इसके लिए हमें ध्यान से समझना होगा, क्योंकि शिवालिक हिमालय जो ना है वो कई जगह से टूट टूट के बटा हुआ है। अब देखिएगा कैसे। अगर शिवालिक हिमालय का देखेंगे तो मेन हिस्सा जो देखते हैं वो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में है, तो एक हिस्सा तो यहाँ पाया जाता है। लेकिन आगे जब देखेंगे तो एक हिस्सा आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। ठीक, एक हिस्सा कहाँ देखने को मिला, पाकिस्तान में। एक आपको उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश के इस वाले एरिया में। फिर उसके बाद जब आगे जाएंगे तो आपको अरुणाचल प्रदेश में छोटे छोटे 4-5 भागों में देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद नागालैंड में, फिर उसके बाद मिजोरम में, फिर जब नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे म्यांमार में देखने को मिलेगा। और ये जो अंडमान देख रहे हैं ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये भी क्या है, ये भी शिवालिक का हिस्सा है। अब जैसे मान लीजिए कि कैसे आपका शिवालिक हिमालय का हिस्सा है। अगर मान लीजिए कि पानी है, ठीक, पानी में अगर आप पत्थर डाल देते हैं तो अगर आधा पानी भरा हुआ है तो पत्थर का कुछ भाग आपको हिस्सा ऊपर की ओर दिखता है कि नहीं। तो वैसे ही समुद्र ना, जैसे जो समुद्र का पानी है वो शिवालिक हिमालय के आधे से ज्यादा भाग को डुबाए हुए है, लेकिन थोड़ा सा भाग जो ऊपर उठा हुआ है वही कौन सा हिस्सा है, वो शिवालिक हिमालय का ही हिस्सा है। ठीक ना, तो होपफुली समझ में आ रहा होगा। अब इसके नाम अलग अलग है, जैसे पाकिस्तान में इसको सुलेमान पहाड़ी के नाम से, उत्तराखंड इस वाले में शिवालिक से ही, क्योंकि ये तो शिवालिक का है। अरुणाचल प्रदेश में इसको मीजो मीरी मिसमी, और उसके बाद आपका यहाँ पे देखिए डाफला अबोर मीरी मिसमी, 4 नाम से मिलेगा। डाफला अबोर मीरी मिसमी, और एक और है पटकाई बूम। लास्ट एक 5 नाम है इसका, 5 जगह पे फैली हुई है, तो 5 का अलग अलग नाम है। डाफला अबोर मीरी मिसमी पटकाई बूम, साथ में बोलिए डाफला अबोर मीरी मिसमी और पटकाई बूम। ये 5 कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। नागालैंड वाला एकदम आसान है, नागालैंड में है तो नागा की पहाड़ियां कहाँ पे है, नागालैंड में, आप याद कर लेंगे। मिजो की पहाड़ियां कहाँ है, मिजोरम में। ठीक, म्यांमार में इसको आराकाम योमा के नाम से जाना जाता है। कौन सा नाम है, आराकाम योमा, कहाँ पे, म्यांमार में। फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो ये तो पहाड़ी है नहीं, ये तो आपका एक क्या है, द्वीप समूह, ये भी शिवालिक का हिस्सा है। तो होपफुली आप समझ में आया होगा कि शिवालिक हिमालय जो है वो एक जगह नहीं है, कई जगह छोटे 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 टुकड़ों में बटा हुआ है और सबका अलग अलग नाम है। एक बार फिर से मैं याद करवा देता हूँ। पाकिस्तान में किस नाम से, सुलेमान, यहाँ पे शिवालिक, यहाँ पे डाफला अबोर मीरी मिसमी पटकाई बूम। नागालैंड में नागा की पहाड़ियां, मिजोरम में मिजो की पहाड़ियां, और म्यांमार में आपको क्या मिलता है, आराकाम योमा। और अगर यहाँ पे जाएंगे इस वाले में तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये किसका हिस्सा है, शिवालिक हिमालय का हिस्सा है। होपफुली आपको समझ में आएगा। दूसरी चीज, एक चीज और भी याद रखिएगा कि ये जो आपका ये जो सब एरिया एक ही साइड में जो पाए जा रहे हैं ना पहाड़, तो इनको ना शिवालिक हिमालय को, मतलब ये अलग अलग नाम है, लेकिन कभी कभी इनको पूर्वांचल हिमालय भी कह दिया जाता है। क्या बोला जाता है, पूर्वांचल हिमालय भी बोल दिया जाता है। तो अब ये पूर्व में पड़ता है, इधर ईस्ट के साइड पड़ता है, इसलिए इसे किस नाम से बोल दिया जाता है, पूर्वांचल का, मतलब पूर्वांचल हिमालय के नाम से बोल दिया जाता है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, अब देखिए अब क्या है कि आगे जब देखेंगे तो जो हम चारों का नाम देखे थे, ट्रांस बृहद मध्य शिवालिक, देखिए ट्रांस बृहद मध्य या लघु और शिवालिक, ये जो चारों हैं इनको ना बीच में जो क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आप देखेंगे कि एक पहाड़ है, ठीक, एक पर्वत श्रृंखला ऐसे है, ठीक, और फिर एक पर्वत श्रृंखला और है, फिर एक पर्वत श्रृंखला और है, और फिर एक पर्वत श्रृंखला और है। तो बीच बीच में तो अलग कुछ कर रहा होगा ना, जिससे पहचान होती है कि ये बृहद का है, ये ट्रांस का है, ये बृहद का है, ये फिर मध्य या लघु है, ये शिवालिक है। तो यही जो अलग करता है ना, जो अलग करता है, मतलब कि जो इन सबको अलग करके डिफरेंस कर पाता है कि कौन सा ट्रांस का हिस्सा है, कौन सा बृहद का है, कौन सा मध्य या लघु का है, या कौन सा शिवालिक का हिस्सा है, तो उसको जोन बोला जाता है। ठीक ना, तो सबका अलग अलग। तो ट्रांस हिमालय
और बृहद हिमालय को जो अलग करता है उसको सचर जोन या हिंजन लाइन, दो नाम से जानते हैं, सचर जोन, हिंजन लाइन, सचर जोन, हिंजन लाइन। और बृहद और मध्य को जो अलग करता है इसको मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहा जाता है। कौन नाम से जाना जाता है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और मध्य और शिवालिक को जो अलग करता है उसको ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, मेन सीमांत दर्रा के नाम से जाना जाता है। तो होपफुली आपको समझ में आएगा। ट्रांस और बृहद को अलग करेगा सचर जोन या हिंजन जोन, बृहद और मध्य को अलग करेगा मेन सेंट्रल थ्रस्ट, और मध्य और शिवालिक को अलग करेगा ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। ठीक, तो ये भी कभी कभी पूछ लेता है। ठीक, होपफुली समझ में आएगा। क्योंकि अब चार चीजें हैं तो चार चीजों को तीन ही चीज तो अलग करेगी, तो ये तीनों चीजें क्या करती है? अलग करती है। होपफुली समझ में आया होगा। ठीक, तो आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।